सीताराम दोस्तों। वैसे तो प्रभु के लिए इस दुनिया में कुछ भी ऐसा अगम नहीं है जो वो अपने भक्त को दे ना सके, लेकिन प्रभु कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिन लीलाओं की वजह से वो अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब किसी चीज़ का अभाव आता है या कोई परेशानी आती है तब ही वो भगवान की तरफ दौड़ के जाता है। प्रभु तो जानते हैं कि मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के तो मेरी तरफ खींच ही नहीं सकता, क्योंकि वो सांसारिक मोह जाल में इतना फंसा हुआ है। और बात सही भी है, हम भी अगर प्रभु से जुड़ रहे हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होता ही है। आज हम आपको प्रभु श्री राम की एक ऐसी लीला सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका नाम जप में प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अयोध्या में कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक दशरथ महल है और इस दशरथ महल में प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के साथ अपने सभी भाइयों के साथ विराजमान हैं। एक बार की बात है, उस मंदिर के संत उस समय श्री राम प्रसाद जी हुआ करते थे और उस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था उस चढ़ावे से ही उस मंदिर का खर्चा चलता था। उस मंदिर में कुछ संत भी रहा करते थे और वो भी वहीं पर प्रसादी पाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उस मंदिर के बाहर एक पलटू नाम के बनिए की दुकान थी। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था उस चढ़ावे को रोज पलटू के दुकान पर भेज दिया जाता था और पलटू उस चढ़ावे के बदले में मंदिर के प्रसाद के लिए राशन दे दिया करता था और रोज इसी तरह प्रभु के भोग लगता था और वहाँ पर जो संत थे वो प्रसादी पाया करते थे। लेकिन एक दिन मंदिर में कुछ भी चढ़ावा नहीं आया और इस वजह से मंदिर में प्रसाद बनना मुश्किल हो गया। संत श्री राम प्रसाद जी ने कुछ संतों को भेजा पलटू बनिए के पास और कहा कि आज मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं आया है, तुम सामान उधार दे दो, हम जब भी चढ़ावा आएगा तुम्हें चुका देंगे। लेकिन पलटू बनिया ने कहा कि मेरे यहाँ पर उधार का कोई काम नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं किसी को भी उधार नहीं देता। ये सुनकर वे संत चले गए और संत राम प्रसाद जी से कहा कि पलटू बनिए ने राशन देने से इनकार कर दिया है। अब संत राम प्रसाद जी ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा। उस दिन सुबह प्रभु को भोग भी नहीं लगा और सुबह भी भगवान के जल का ही भोग लगा और रात में भी प्रभु के जल का ही भोग लगा और वहाँ पर जितने भी संत थे वे सब भी जल पीकर ही रह गए। रात का समय था। संत राम प्रसाद जी का रोज का नियम था कि वे रोज रात में प्रभु को आधे घंटे भजन सुनाया करते थे और फिर प्रभु की आरती करके उन्हें शयन करा दिया करते थे। अब रात हो गई, प्रभु को शयन करा दिया गया और सभी संत जल पीकर सो गए। रात के 1 बजे पलटू बनिए के कोई द्वार खटखटाता है। पलटू बनिए को ऐसी आवाज़ आती है कि कुछ बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं। पलटू बनिया डरता डरता दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि 10 से 12 वर्ष के 4 बच्चे पीतांबर ओढ़े पलटू बनिए के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अब जब पलटू बनिया उन बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों पर मोहित हो जाता है। इतनी मनमोहक छवि। पलटू बनिया कहता है कि इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उनमें जो बड़ा बच्चा होता है वो कहता है कि हमें संत श्री रामदास जी ने भेजा है और ये कहकर वो चारों बच्चे पलटू बनिए के घर में आ जाते हैं। और वो जो बड़ा बालक होता है वो कहता है कि ये जो पीतांबर मैंने ओढ़ रखी इसके कोने में कुछ पैसे हैं, संत रामदास जी ने भेजे हैं, पूरे 1600 रुपये हैं, तुम ये रख लो और कल मंदिर में राशन भिजवा देना। अब जब पलटू बनिया ये सुनता है तो पलटू बनिया को शर्म आ जाती है कि शायद संत रामदास जी नाराज हो गए हैं इसलिए इतनी रात इन बच्चों को भेजा है। अब वो जब पीतांबर की गांठ खोलता है तो देखता है कि 1600 चांदी के सिक्के उसमें। और ये वो ज़माना था जब 1 आने 2 आने चलते थे और उस समय 1600 रुपये वो भी चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पलटू बनिया उन बच्चों से कहता है कि इतने पैसों का तो मेरे पास राशन है ही नहीं, मैं कैसे राशन दूंगा, ये कीमत बहुत ज़्यादा है।
तो वे बच्चे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे ये राशन भिजवाते रहा करना, और मंदिर में अब कोई भी तुमसे अगर राशन मांगे तो तुम मना मत करना, क्योंकि हम तुम्हें पैसे दे के जा रहे हैं। पलटू बनिया कहता है कि ठीक है। अब वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। संत राम प्रसाद जी मंगला आरती करने के लिए मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि प्रभु का पीताम्बर वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वे चिंतित हो जाते हैं। मंगला आरती होती है, थोड़ा और समय निकलता है और जैसे ही थोड़ा उजाला होता, पलटू बनिया सामान लेकर, राशन लेकर मंदिर में पहुँचता है और संत रामदास जी से माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। संत रामदास जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये सुबह सुबह इतना राशन लेके कैसे आ गया। पलटू बनिया ये सारी बात जो उसके साथ हुई थी संत राम प्रसाद जी को बता देता है। वो कहता है कि आपने उन चारों बच्चों को रात में ही भेजा, मुझे बड़ी शर्म आई। जो बड़ा बालक था उसने पीताम्बर ओढ़ रखा था, मैं उसका पीताम्बर भी लेकर आया। आप अगर हो सके तो उन चारों बच्चों को एक बार फिर से मुझे मिला दीजिए, उनकी छवि बड़ी मनमोहक थी। ये सुनकर तो राम प्रसाद जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने प्रभु की तरफ देखा कि वहाँ पर पीताम्बर नहीं था जिसके लिए वो चिंतित थे, और ये वही पीताम्बर था जो प्रभु श्री राम ने ओढ़ रखा था। अब तो संत राम प्रसाद जी सारी महिमा समझ गए, सारी लीला समझ गए, और उन्होंने पलटू को भी ये बात समझाई। अब जैसे ही संत राम प्रसाद जी को ये बात समझ में आई और पलटू को ये बात समझ में आई तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। संत राम प्रसाद जी ने कहा कि प्रभु, आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, रात के 1 बजे आपको हमारे लिए परेशान होना पड़ा, और दूसरी बात ये कि मैं इतने समय से आपके दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस पलटू को दर्शन दे दिए। अब जब ये बात पलटू को समझ आई तो पलटू ने तो आंसुओं की झड़ी लगा दी और उसने उसी समय तय कर लिया कि वो अब सब छोड़ छाड़ कर वैरागी हो जाएगा और अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर देगा। और तभी से पलटू राम बन गए संत पलटू दास। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन उसके बाद भी संत रामदास जी को बहुत दुख इस बात का था कि प्रभु श्री राम के उन्हें दर्शन नहीं हुए। लेकिन इस घटना के 1-2 दिन बाद ही संत रामदास जी मूर्छित हो जाते हैं। लोगों के लिए तो वे मूर्छित होते हैं, लेकिन जब वे मूर्छित होते हैं तो वे देखते हैं कि प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों सहित, माता सीता और हनुमान जी सहित उन्हें दर्शन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, माता सीता उनके आंसू पोंछ रही हैं और उनके माथे पर एक तिलक की टिपकी लगा रही हैं। और वो जो तिलक की टिपकी थी, संत रामदास जी जब होश में आए तब भी उनके माथे पर लगी हुई थी, और तभी से उस मंदिर में तिलक की एक टिपकी लगाई जाती है। दोस्तों, ये लीलाएं करके प्रभु अपने भक्तों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मेरा नाम जप करो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और जिसके साथ प्रभु होते हैं उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप कीजिए, क्योंकि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर कुछ है तो वो है प्रभु के चरणों की प्राप्ति, और नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।